ओ बंदा एक मित्र के यहां गया और उसके घर के ड्रम में छुप गया। जब आतंकवादी उसके घर में ढूंढने आया तो आतंकवादी ने इशारा की, उसके दोस्त इशारा कर रहा है जिसने भी 10 मिनट पहले उसको छुपाया कि ड्रम में गोली मारो, ड्रम में तो छुपा हुआ है। याद रखना, मुसलमानों के नजर में सिर्फ तुम एक चीज हो, काफिर। मुसलमान कभी किसी के सगे नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखना। जहां जहां ये गए हैं वहीं धोखा हुआ। याद रखना, 15 लाख मुसलमानों को यूरोप ने शरण दी थी जब सीरिया ईरान में युद्ध छिड़ा। आज पूरा यूरोप में मुसलमान कह रहे हैं कि यूरोप हमारा है, ईसाई धर्म बंद हो, सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। कुछ सौ मुसलमानों को ब्रिटेन ने नागरिकता दी थी। आज ब्रिटेन की गलियों में चर्चों पे हमले हो रही। अमेरिका में कुछ लाख मुसलमानों को शरण दी थी। आज मुसलमान वहां पे खुलेआम डंके की चोट पर समर्थन करते हैं पाकिस्तान और टेररिस्टों को। मैं भाईचारा वालों की थोड़ी आंख खोल देता हूं, जो ये भाईचारा सोच रहे हैं ना कि सूर्य कुमार चला गया है ईद में तो एक हिंदू लड़के को बकरे की भांति चाकू गोद दिया गया, मुसलमान दोस्त ने बुलाकर मार दिया तो दोषी मुसलमान है। मैं उन हिंदुओं को थोड़ा जवाब दे रहा हूं, गौर से सुनो कि दोषी हिंदू स्वयं है। दूसरी, आज गाजियाबाद से एक न्यूज निकल के आ रही है कि एक हिंदू लड़के को बकरीद में एक मुसलमान साथी ने बुलाया कि आओ तुम्हें बकरे का हलाला दिखाते, और उसकी हत्या कर दी। लोगों में बड़ा आक्रोश है, लेकिन इसमें दोषी मैं हिंदू संप्रदाय को मानता हूं। अब कुछ लोग ये मत कहना कि महाराज जी आप हिंदुओं को गलत क्यों बता सकते। हिंदू गलत नहीं है, क्योंकि यहां तो बेचारा हिंदू को धोखा मिला है। नहीं, याद रखना, जो इतिहास से नहीं सीखता है भविष्य हमेशा उसके खतरे में होता है। यह बात चाणक्य ने कही थी। एक घटना मैं बता रहा हूं आपको, ये कश्मीर की है। एक हिंदू महिला जिसका नाम था गिरिजा टीकू, वो एक शिक्षिका थी कश्मीर में, और जब कश्मीर की घाटियों में नरसंहार हो रहा था तो वो किसी तरीका से वहां से भाग करके बच करके और जम्मू छुप गई थी। जम्मू जब चली गई तो उसके सहपाठी, उसके समर्थक, उसके मित्रजन सबने कॉल किया और बोला गिरिजा तुम आओ, हम तुम्हारी पेमेंट तुमको दिलवा देंगे, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ शांत हो गया, तुम आ जाओ। सब कुछ ठीक हो गया। गिरजा इस विश्वास पर आ गई कि मेरी सहेली मुसलमान है और वो मेरी हितैषी है, और आ करके जैसे ही वह स्कूल में घुसी, आतंकवादियों ने उस स्कूल को चारों ओर से घेर रखा था। बस घुसने की देरी थी। गिरिजा टीकू के बारे में जाकर पढ़ना, सामूहिक हजारों लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया। उसके बाद उसको पटरे, लकड़ी के से पटरे में बांध करके आरे से चीर दिया गया। आज तक उन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं, ना बीजेपी ने की ना कांग्रेस ने। बीजेपी भी अभी तक चुप है। क्यों? मुस्लिम वोट के लिए। मैं किसी पार्टी का चाटुकार या दलवा नहीं हूं जो मैं ये कहूं कि उसने सही किया। खैर, दूसरी, मैं भाईचारा वालों की थोड़ी आंख खोल देता हूं, जो ये भाईचारा सोच रहे हैं ना कि सूर्य कुमार चला गया है ईद में तो एक हिंदू लड़के को बकरे की भांति चाकू गोद दिया गया, मुसलमान दोस्त ने बुलाकर मार दिया तो दोषी मुसलमान है। मैं उन हिंदुओं को थोड़ा जवाब दे रहा हूं, गौर से सुनो कि दोषी हिंदू स्वयं है। दूसरी घटना, कश्मीर में एक हिंदू था, उसके सारे पड़ोसी मुसलमान थे, सहयोगी थे, दोस्त थे, बचपन से साथ में रहे। उन्होंने बोला सुनो तुम मेरे घर में छुप जाओ, जब आतंकवादी आएंगे मैं कहूंगा ये भाग गया। और ओ बंदा एक मित्र के यहां गया और उसके घर के ड्रम में छुप गया। जब आतंकवादी उसके घर में ढूंढने आया तो आतंकवादी ने इशारा की, उसके दोस्त इशारा कर रहा है जिसने भी 10 मिनट पहले उसको छुपाया कि ड्रम में गोली मारो, ड्रम में तो छुपा हुआ है। याद रखना, मुसलमानों के नजर में सिर्फ तुम एक चीज हो, काफिर। मुसलमान कभी किसी के सगे नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखना। जहां जहां ये गए हैं वहीं धोखा हुआ। याद रखना, 15 लाख मुसलमानों को यूरोप ने शरण दी थी जब सीरिया ईरान में युद्ध छिड़ा। आज पूरा यूरोप में मुसलमान कह रहे हैं कि यूरोप हमारा है, ईसाई धर्म बंद हो, सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। कुछ सौ मुसलमानों को ब्रिटेन ने नागरिकता दी थी। आज ब्रिटेन की गलियों में चर्चों पे हमले हो रही। अमेरिका में कुछ लाख मुसलमानों को शरण दी थी। आज मुसलमान वहां पे खुलेआम डंके की चोट पर समर्थन करते हैं पाकिस्तान और टेररिस्टों को। इतना ही नहीं, इस देश में सैकड़ों बार जिन जिन लोगों ने भाईचारा निभाया, जोगेंद्र नाथ मंडल भाईचारे में मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान गए, क्या हुआ उनके साथ?
अब मुझे ये बताइए कि जब इतनी घटना घटने के बाद, इतनी घटना घटने के बाद भी अगर कोई हिंदू कहता है कि मैं किसी मुसलमान के साथ पढ़ता हूं, मेरा दोस्त है, मेरी यार है, मेरा फ्रेंड है, मैं ईद मुबारक देने जाता हूं, तो ऐसे हिंदुओं का कटने का दुख नहीं, बल्कि ऐसे हिंदू हमारे लिए उदाहरण हैं। जो इतिहास से नहीं सीखता उसका भविष्य संकट में होता है। ये सेकुलर के ठेकेदार हिंदुओं को देखना चाहिए। आज जो हिंदू माँ बाप, आज उस सूर्या कुमार के बाप से पूछिए, मां से पूछिए कि जब इसने मुसलमान से दोस्ती की थी तब तुम कहां थे? तब कश्मीर का ये इतिहास तुम्हें नहीं पता था, या जोगेंद्र नाथ मंडल का इतिहास नहीं पता था, या उन हिंदुओं का इतिहास नहीं पता था जो पाकिस्तान गए, या फिर उन हिंदुओं का इतिहास नहीं पता था जो निजाम के साथ खड़े हुए और 10,000 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया हैदराबाद में 1948 में। कि स्टेज का इतिहास तुम्हें नहीं पता था, फिर भी तुमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। जब इतिहास से नहीं सीखोगे तो भविष्य में ऐसे लाखों सूर्या कुमार काटा जाएगा। और याद रखना, हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं। रोने वाले हिंदुओं, इसे वर्तमान में रो करके एनकाउंटर की मांग कर रहे हो बीजेपी से या योगी जी से। मैं कहता हूं कि एनकाउंटर की मांग तुम्हें करने की आवश्यकता क्या? आपने अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाओ कि याद रखना, जिस प्रकार से गली में अगर एक भी पागल कुत्ता हो जाए तो गली में घूमना मुश्किल होता है, उसी प्रकार से जहां एक भी जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता का किसी भी देश या समाज में बस जाए, वो उस देश में कभी भी शांति और सौहार्द नहीं हो सकती है। फिर कैसे भाईचारा को निभा रहे हैं आप? खैर, कथा को कथा की ओर लेके चलते हैं। हिंदू ना कभी जागे हैं, ना हिंदू कभी जागेंगे। जय सिया राम। आइए कथा में प्रवेश करें। बोलिए राधे राधे।